कहते हैं कि मेरे भाई मेरा चैलेंज है, मैंने कभी भी लानत नहीं की किसी भी वीडियो क्लिप में, ठीक है, अलबत्ता मैं कहता हूँ वो लानत का मुस्तहिक हुआ। ये मिर्ज़ा जी ने यजीद के वाले से बात शुरू की। उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे जाके कहते हैं कि लेकिन हम लानत नहीं करते, अगर कोई करता है उसको रोकते भी नहीं है, क्योंकि कुरान में आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, और 57 आपको पता है क्या है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत। ये सारे अल्फाज मिर्ज़ा जी के मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं? मेरा चैलेंज है, मैंने कभी भी लानत नहीं की किसी वीडियो क्लिप में, ठीक है। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि वो लानत का मुस्तहिक हुआ, लेकिन हम लानत नहीं करते। अगर कोई करता है उसको रोकते भी नहीं, क्योंकि कुरान में आयत है सूरतुल अहज़ाब की 56 नंबर आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और 57 आपको पता क्या है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत में। हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं? मिर्ज़ा जी बिल्कुल होंगे। मसला असल में यह है कि आप मसला ये इसी जिस मसला 157 पार्ट 1 के अंदर आप शुरू में ये कहकर आ चुके हैं मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के रसूल का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 चीज़ें बता दूं। नंबर 1 अल्लाह का फ़हम, नंबर 2 अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम, और नंबर 3 हमारे असलाफ का फ़हम। ये अक्सर कहते हैं ना, फ़हम के मुताबिक बात करें कि उनका फ़हम क्या था। ये 3 फ़हम जो है, जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखे हैं। तो मिर्ज़ा जी ये हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं? अब ये तो आपने अपनी डाल दी ना इसके अंदर बात। इतना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला जिसने जानबूझकर आपके मकाम व मर्तबे को जानने के बाद आपको शहीद किया हो, जो जानता हो, उसके लिए मैं इतनी बात थोड़ी है कि वो अज़ियत देने वाला है, नहीं, वो काफिर है, वो गुमराह है। लेकिन बहरहाल समझे ज़रा बात। अब देखिए मिर्ज़ा जी से हम कहेंगे कि वाकई मिर्ज़ा जी ने जो कहा अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से कि भाई उनको यानी उनके लिए अज़ियत का बायस है या नहीं, तो ठीक है। लेकिन मिर्ज़ा जी सल्फ़ का फ़हम बयान करते, मतलब जहाँ मुहद्दिसीन ये बात करते हो वहाँ से पढ़ के सुनाते। मिर्ज़ा जी ने पढ़ के नहीं सुनाया, उसकी वजह बताता हूँ। देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 263, यही आयत नंबर 57, इसकी तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला को याद दिलाता हूँ। देखो, अल्लाह ताला को बीच में रखकर मैं तुमसे कहता हूँ मेरे असहाब को मेरे बाद निशाना ना बना लेना, मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे भी मोहब्बत रखना, उनसे बुग़्ज़ व नफ़रत रखने वाला मुझसे दुश्मनी करने वाला है। उन्हें जिसने ऐसा दी उसने मुझे ऐसा दी, मेरे असहाब को, और असहाब में अहले बैत शामिल हैं, सैयदना अली, सैयदना हसन व हुसैन व दीगर अहले बैत शामिल हैं। मज़े की बात देखें कि वाज़े तौर पे असलाफ़ ने इस आयत की तफसीर करते हुए ये बात लिख दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है मुझे मेरे सहाबा के मामले में अज़ियत मत देना, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह ताला को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह ताला को ऐज़ा दी यकीन मान के अल्लाह ताला उसको राख बना देगा। हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं हदीस तिरमिज़ी में भी है। अब आप समझेंगे मिर्ज़ा जी ने असलाफ से इस आयत का फ़हम पढ़ के क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि उसमें तो सहाबा का जिक्र आ जाता। अब आप समझें ज़रा इस बात को, सहाबा पे लानत मलामत करना,
अल्लाह और उसके रसूल को ऐसा देना नहीं, और लानत मलामत करने के लिए सहूलतकारी करना। क्या लानत मलामत के गुनाह में बराबरी की शरीक नहीं? मिर्ज़ा इंजीनियर का दिन रात का ओढ़ना बिछोना यही है कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पे तनकीद करने के लिए, तनकीस करने के लिए, लानत मलामत करने के लिए राह हमवार करता है। और आयत क्या पढ़ के सुनाता है? देखो अल्लाह की कुदरत देखो। आयत वो पढ़ के सुनाता है जिससे वादे होता है कि तमाम असहाब रसूल के बारे में बदकलामी करना, अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देना। फिर कहते हैं, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग ईमानदारों की तरफ उन बुराइयों को मंसूब करते हैं जिनसे वो बरी हैं, वो बड़े बहतानबाज हैं और ज़बरदस्त गुनाहगार हैं। भाई तवज्जो से सुनो, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जो लोग ईमानदारों की तरफ उन बुराइयों को मंसूब करते हैं जिनसे वो बरी हैं, वो बड़े बहतानबाज हैं और ज़बरदस्त गुनाहगार हैं। इस वईद में सबसे पहले तो कुफ़ार दाखिल हैं, यानी सहाबा किराम ईमान वाले, सहाबा किराम की तरफ उन बुराइयों या गलतियों या ख़ताओं का इंतसाब करना जिनसे वो बरी हैं, जो उनमें नहीं थी, उनके लिए रिवायात के तराजुम बदलना, उनके लिए ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायात पेश करना, उनके लिए सही अहादीस के तारीख़ी मनगढ़ंत पस मंज़र बताना, उनके लिए अपनी आरा देना और उन पर वो इल्ज़ाम तराशियाँ करना। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा आदमी बहुत बड़ा बहतानबाज है और ज़बरदस्त गुनाहगार है। इस वईद में कि जो इस आयत में दी गई है, सबसे पहले कुफ़ार दाखिल हैं। अब मतलब क्या हुआ? मिर्ज़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की तरफ उन बुराइयों का, उन गलतियों का इंतसाब करके जिनसे सहाबा बरी थे, मिर्ज़ा बहुत बड़ा बहतानबाज, ज़बरदस्त गुनाहगार और बकौल हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के उस वईद में दाखिल हो गया जिस वईद में पहले अल्लाह ने कुफ़ार का जिक्र किया था। पढ़ के सुना है मिर्ज़ा ने? मिर्ज़ा को पता था? दो ही बातें हैं, या तो मिर्ज़ा को पता नहीं था, वैसे तो बड़े बनते हैं ना लोग, मुझे आइकन कहते हैं, मैंने इतना फला बरेलवियत में पढ़ा, देवबंदियत में पढ़ा, इतना मैंने उसमें पढ़ा। पढ़ा कुछ नहीं है, बस पढ़ा रहा है ये आदमी। इसको लोगों ने डिक्टेशन दिए और हमारे सर पे ला के बिठाने की कोशिश की गरीब को। सुने ज़रा बात को। फिर हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह आगे क्या फरमाते हैं? मिर्ज़ा जी का आबा अजदाद का जिक्र करते हुए कहते हैं, फिर राफ़ज़ी जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं, फिर राफ़ज़ी जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं और अल्लाह ताला ने जिनकी तारीफ़ें की हैं, ये उन्हें बुरा कहते हैं। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि वो अंसार व महाजरीन से खुश है। कुरान करीम में जगह जगह उनकी मदह व सताइश है, लेकिन ये बेखबर कुन जहन उन्हें बुरा कहते हैं, उनकी मजम्मत करते हो, उनके बारे में वो बातें करते हैं जिनसे वो बिल्कुल बरी हैं। हक़ यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल अंधे हो गए हैं, इसलिए इनकी ज़बानें भी उल्टी चलती हैं। काबिल तारीफ़ लोगों की मजम्मत करते हैं और जिनकी मजम्मत की जाए उनकी तारीफ़ करते हैं। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? मुआविया की तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी मजम्मत कर रहा है, और मालिकुल अश्तर की मजम्मत करनी चाहिए, उसको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहा है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं?